Friends, I am Ajay from Ajay Chemistry Classes YouTube channel and you are watching Ajay Chemistry Classes video lecture. Students, watch this video till the last and share this video more and more for those students who are not able to afford coaching classes. हमारा टॉपिक है ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम अणु। उसके पहले हम पढ़ेंगे अणु द्रव्यमान। ये अणु द्रव्यमान आपका जैसे किसी यौगिक के अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों के योगफल को उस यौगिक के अणु का अणु द्रव्यमान कहा जाता है। यहाँ पर आप देख लेंगे, जैसे मान लो आपको निकालना है Na2SO4 सोडियम सल्फेट का अणु द्रव्यमान। क्या करना है? बहुत आसान है। कितना सोडियम है? Na2 दो सोडियम है, 2 गुणा सोडियम का परमाणु द्रव्यमान जोड़ 1 सल्फर है, 1 गुणा सल्फर का परमाणु द्रव्यमान गुणा 4 ऑक्सीजन है, 4 गुणा ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। अब ये जो है सोडियम का कितना होता है? 23, सल्फर का यहाँ 2 गुणे 23 जोड़ 1 गुणे सल्फर का 32 और 4 गुणे ऑक्सीजन का 16, ये 46, 32, 64, 4 2 6 6 12, 6 1 7 3 10 और 4 142। ये जो है ये क्या है? ये आपका अणु द्रव्यमान है। किसका? सोडियम सल्फेट का। इसी तरह से तुम सुक्रोज का निकाल सकते हो, C12 H22O11, किसी भी अणु का निकाल सकते हो। अणु द्रव्यमान कितना कार्बन है? 12 गुणे कार्बन। कितना हाइड्रोजन है? 22 गुना में हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन कितना है? 11 गुणा में ऑक्सीजन। 12 गुणे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। तो ये हो जाएगा 144, 22 और ये हो गया ये 176। अब ये जो है 6 2 8 4 12, ये 342 आना, ठीक है। तो ये जो है इस तरह किसी भी चीज़ का आप निकाल सकते हो, किसी भी अणु का। जैसे मान लो H2O का निकाल लो, H2O का अणु द्रव्यमान ये जो है कितना हाइड्रोजन है? 2 गुणा हाइड्रोजन, 1 गुणा ऑक्सीजन, 2 गुणे हाइड्रोजन का 1 गुणे 16, 2 जोड़ 16 बराबर 18। यानी H2O का अणु द्रव्यमान 18। सुक्रोज, इसको हम रसायन की भाषा में सुक्रोज या केन शुगर और इंग्लिश में शुगर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका अणु द्रव्यमान कितना? 342। ये जो है सोडियम सल्फेट, ये जो है इसका 142। तो ये जो है बहुत ही आसान टॉपिक भी है और बहुत ही आसान ये मेथड भी है। किसी भी यौगिक के अणु में जितने परमाणु उपस्थित हैं उनके द्रव्यमानों का योगफल क्या कहलाता है? उनके द्रव्यमानों का योगफल कहलाता है आपका क्या? अणु द्रव्यमान। तो इस तरह से आप किसी भी अणु द्रव्यमान के बाद हम ग्राम अणु या ग्राम अणु द्रव्यमान पढ़ेंगे। इसका परिभाषा क्या है?
कि जब किसी अणु के अणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ग्राम अणु। 1 ग्राम अणु या ग्राम अणु द्रव्यमान कहा जाता है। जिस तरह से हम ग्राम परमाणु पढ़े थे उसी तरह से ये डिफिनेशन है। उसमें क्या था कि जब किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है उसे 1 ग्राम परमाणु कहा जाता है। बिल्कुल उसी तरह से जब किसी अणु के अणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है उसे 1 ग्राम अणु या ग्राम अणु द्रव्यमान कहा जाता है। यहां पर जब किसी अणु के अणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे 1 ग्राम अणु या ग्राम अणु द्रव्यमान कहा जाता है। जैसे यहां पर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। अभी आपने देखा H2O का आपने देखा अणु द्रव्यमान कितना आया? 18। अब यहां पर ये क्या है? अब आप इसमें इस 18 को आप ग्राम लगा दीजिए। 18 ग्राम H2O तो क्या हो जाएगा? 1 ग्राम अणु H2O। परिभाषा के अनुसार समझ लो कि जब किसी अणु के अणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है उसको क्या कहते हैं? 1 ग्राम अणु। 1 ग्राम अणु, ठीक है। 1 ग्राम अणु यौगिक। यहां यौगिक कौन सा है? H2O है। जैसे अगर मान लो तुम NaOH ले लो, NaOH का अणु द्रव्यमान क्या होगा? 1 गुणे सोडियम, 1 गुणे सोडियम जोड़ 1 गुणे ऑक्सीजन, 1 गुणे हाइड्रोजन। ये जो है आपका 1 गुणे 23, 1 गुणे 16, 1 गुणे 1 बराबर 40। अब देखो, अब यहां पर ये जो 40 है अणु द्रव्यमान, इसमें ग्राम लगा दो, यानी 40 ग्राम NaOH बराबर क्या हो जाएगा? 1 ग्राम अणु NaOH। डिफिनीशन फिर से, जब किसी अणु के अणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है क्या कहते हैं? 1 ग्राम अणु यौगिक कहा जाता है। यहां यौगिक कौन सा है? NaOH। यहां पर आपका NaOH है। अगर मान लो अगर यहां पर रहता 2 ग्राम, अगर रहता 2 ग्राम अणु NaOH, तब क्या करते आप? 2 गुणे 40 बराबर 80 ग्राम NaOH। अगर 10 मान लो 10 कर देते दस ग्राम अणु NaOH तो क्या हो जाता है? 10 गुणे 40। 40 क्या है? NaOH का अणु द्रव्यमान। यहां पर अणु द्रव्यमान को ग्राम लगा दोगे, ग्राम में व्यक्त करोगे, वो अणु द्रव्यमान क्या हो जाता है? 1 ग्राम अणु या ग्राम अणु द्रव्यमान। तो यहां पर 10 ग्राम अणु NaOH का भार कितना होगा? ये देख लो, 400 ग्राम NaOH। ठीक है, तो अभी और एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब देखो, जैसे मान लो ये इथेन C2H6, इथेन का पहले अणु द्रव्यमान निकाल लो, कितना है? 2 गुणा में कार्बन, 2 गुणा कार्बन जोड़ 6 गुणा हाइड्रोजन। यहाँ 2 गुणे कार्बन का 12, 6 गुणे हाइड्रोजन का 1, 12 दूनी 24 और 6 30। अब देखो ये जो है तुम्हारा ये 30 आ गया, तो यहाँ पर 30 को तुम ग्राम में व्यक्त कर दो,
तो 30 ग्राम C2H6 बराबर क्या हो जाएगा? 1 ग्राम अणु C2H6। यहाँ पर 1 ग्राम अणु C2H6 का ग्राम में भार 30 ग्राम, यानी 30 ग्राम अगर इथेन रहेगा, C2H6 रहेगा, तो उसमें ग्राम अणु की संख्या कितनी होगी? 1। यहाँ पर जैसे एक तुमको सूत्र बता देते हैं, ग्राम अणु की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा में अणु द्रव्यमान। ये जो है इस सूत्र के द्वारा तुम किसी भी न्यूमेरिकल को, इस तरह के सवाल को, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल ए ले लो, मान लो इसी का हो जाए 180 ग्राम C2H6 में ग्राम अणु या ग्राम अणु द्रव्यमान या ग्राम अणु द्रव्यमान की संख्या निकालें। देख लो, ग्राम अणु की संख्या, ग्राम अणु निकालना है, ग्राम अणु की संख्या, दिया गया द्रव्यमान, दिया गया भार कितना है? 180 ग्राम। और C2H6 का अणु द्रव्यमान कितना होता है? यहाँ पर C2H6 का कितना होता है? 30। ये जो है कितना हो जाएगा? 6 ग्राम अणु C2H6। ये देखिए, आपको क्या दिया गया था? ग्राम में भार दिया गया था, आपने क्या निकाला? ग्राम अणु। अगर मान लो, ये तो ग्राम अणु की संख्या निकालने के लिए हो गया कि जो दिया गया द्रव्यमान है उसमें तुम अणु द्रव्यमान से भाग दे दो, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा ग्राम अणु निकल जाएगा। अगर ग्राम में भार निकालना रहेगा तब क्या होगा? तो इसी सूत्र से बन जाएगा, ग्राम में भार या द्रव्यमान, ग्राम में भार भी लिख सकते हो, ग्राम में भार इक्वल टू, ये गुणा कर दो, ग्राम में भार इक्वल टू क्या हो जाएगा? ग्राम अणु की संख्या गुणा में अणु द्रव्यमान। ये एक सूत्र है। यहाँ पर ये जो है, इसमें क्या होगा? जैसे अगर मान लो तुम एग्जाम्पल भी ले लो, इस क्वेश्चन को पलट सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी। ये जो है, अगर मान लो कितना ग्राम में भार दिया था 180, तो ग्राम अणु आया था 6। अब देखो, हम 6 ग्राम अणु C2H6 का ग्राम में भार निकालें। ये क्वेश्चन है आपका। तो ग्राम में भार बराबर, ग्राम में भार बराबर क्या होगा? ग्राम अणु की संख्या, ग्राम अणु कितना है? 6। ग्राम अणु की संख्या गुणा में अणु द्रव्यमान। ये जो है इथेन का अणु द्रव्यमान कितना है? 30। कितना हो जाएगा? 180 ग्राम इथेन। यहाँ पर ये जो है आपको 180 ग्राम दिया गया था, ग्राम में भार दिया गया था, तो क्या निकालना था? ग्राम अणु की संख्या। और आज जो है अभी इस प्रश्न में आपको ग्राम अणु दिए हैं और क्या निकालना है? ग्राम में भार। तो आप ग्राम में भार निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा? ग्राम अणु की संख्या गुणा में अणु द्रव्यमान। ठीक है, तो इस सूत्र के द्वारा ये जो है आपका ये 2 सूत्र है निकालने के लिए। अगर मान लो अणुओं की संख्या दी हुई है, उसका भी हम बता देते हैं, पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अणुओं की संख्या दी गई हो, अणुओं की संख्या अगर दी गई हो, तब हम ग्राम अणु कैसे निकालेंगे? यदि अणुओं की संख्या दी गई हो तो ग्राम अणु की
संख्या बराबर दी गई अणुओं की संख्या बटा में एवोगैड्रो नंबर। ये देखिए, मान लो एक क्वेश्चन ले लो, 6.022 गुणा में 10 के पावर 27 अणु O2 में ग्राम अणुओं की संख्या निकालें। ये देखो, तुमको दिया गया, दी गई अणुओं की संख्या कितनी है, इतनी, तो और एवोगैड्रो नंबर होता कितना है 6.022 गुणे 10 के पावर 23। तो यहाँ पर यह क्या करेंगे हम, ग्राम अणु की संख्या बराबर दी गई अणुओं की संख्या 6.022 गुणे 10 के पावर 27, और ये है आपका 6.022 गुणा 10 के पावर 23। ये कट गया, ये ऊपर गया 10 के पावर कितना 4। ये जो है ये आपका अणु कौन सा, O2 आंसर, यानी इतने, ग्राम अणु निकालना है ना, 10 के पावर 4 ग्राम अणु O2। कुछ भी यहाँ अणुओं की संख्या है अगर दी गई है और आपको ग्राम अणु निकालना है तो उसमें अणु द्रव्यमान की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप ग्राम अणु की संख्या निकाल सकते हैं। यहाँ पर अब देखो, अगर मान लो दिया गया है अगर कि 10 ग्राम अणु CH4 में अणुओं की कुल संख्या निकालें। तो यहाँ पर अब ये निकालना है, दी गई अणुओं की संख्या बराबर ग्राम अणु की संख्या गुणा में एवोगैड्रो नंबर। तो ये जो है यहाँ पर हो जाएगा, ये अणुओं की संख्या बराबर क्या होगा, ग्राम अणु की संख्या गुणा में 6.022 गुणा में 10 के पावर 23। ग्राम अणु कितना है तुम्हारा 10, और एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.022 10 के पावर 23। तो तुम यहाँ पर या तो यहाँ 60 कर दो, 60.22 गुणा 10 के पावर 23 CH4 अणु, या 6.022 गुणे 10 के पावर 24 CH4 अणु, दोनों में से कोई भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका ग्राम अणु की संख्या निकालनी है तो दी गई अणुओं की संख्या बटा एवोगैड्रो नंबर, और अगर अणुओं की संख्या निकालनी है तो ग्राम अणु में एवोगैड्रो संख्या से गुणा कर दो। तो ये जो है आपका, अब देखो अगला नंबर है टॉपिक एवोगैड्रो नंबर। इसको एवोगैड्रो की संख्या, इसे हम शॉर्ट में Na या एवोगैड्रो कांस्टेंट भी बोलते हैं, एवोगैड्रो स्थिरांक। एवोगैड्रो संख्या को जो है हम व्यक्त करते हैं Na, और ये जो है आपका इसका मान 6.022 गुणा में 10 के पावर 23 होता है। ये है एवोगैड्रो की संख्या। ये इसका मान जो है ये स्थिर रहता है, बिल्कुल कांस्टेंट है, अतः इसे हम एवोगैड्रो स्थिरांक भी बोलते हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब यहाँ पर ये जो एवोगैड्रो कांस्टेंट है, जैसे ये मोल के लिए, एक्चुअली में मोल के लिए ये व्यक्त होता है। अभी आप इतना जान जाइए कि ये जो एवोगैड्रो है, केवल इसमें यही बताना है कि एवोगैड्रो जो है 6.022 गुणे 10 के पावर 23। अगर मान लो ये संख्या किसके लिए व्यक्त होती है, जैसे अगला टॉपिक हमारा आएगा मोल, उसमें आपको बताएंगे हम
कि कोई भी अगर 1 मोल दिया रहे, 1 मोल, अगर 1 मोल एटम हो, परमाणु 1 मोल एटम हो, तो उसमें इसका मतलब क्या हुआ कि इतने एटम्स, अगर मान लो एक मोल अगर अणु हो, मॉलिक्यूल, तो उसमें इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने अणु होंगे। अगर 1 मोल आयन है तो आयनों की संख्या 10 के पावर 23 आयन्स। ये जो है यानी या एवोगैड्रो संख्या जो है ये एक्चुअली में व्यक्त क्या करता है, 1 मोल, ये जो है मोल को व्यक्त करता है। अगर एटम है तो एटम, अगर मोल है, अणु है तो अणु, और अगर आयन है तो आयन। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो है इसका, जैसे अगर 1 मोल सोडियम परमाणु, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसी को हम 1 ग्राम, इसी को हम कहते हैं इसको चलो हटाओ इसको, ठीक है। 1 मोल सोडियम परमाणु बराबर 6.022 गुणा 10 के पावर 23 सोडियम एटम्स। अगर मान लो 1 मोल CO2 अणु रहे तो 6.022 गुणे 10 के पावर 23 CO2 अणु। अगर 1 मोल फास्फेट आयन रहे तो 6.022 गुणे 10 के पावर 23 PO4 -3 आयन। ये जो है आपका, ये क्या है कि ये जो एवोगैड्रो संख्या है ये क्या व्यक्त करता है, 1 मोल को व्यक्त करता है। या अगर 2 मोल रहेगा तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा। जैसे अगर मान लो 2 मोल अमोनिया अणु, इसका मतलब क्या हुआ, 2 गुणे 6.022 गुणा 10 के पावर 23 अमोनिया अणु। अगर रहे 2 मोल मीथेन अणु, इसका मतलब 10 गुणे 6.022 गुणा 10 के पावर 23 क्या CH4, तो कितना हो जाएगा ये 6.022 गुणे 10 के पावर 24, और ये हो जाएगा आपका CH4 क्या अणु। तो ये आपका जो है आप ये मोल है। यहाँ ये एवोगैड्रो नंबर, जितना एवोगैड्रो नंबर है वो मोल को व्यक्त करता है। अगर 2 मोल है तो इतना, अगर 10 मोल है तो इतना। तो ये जो है आपका ये एवोगैड्रो नंबर है। इसमें सिर्फ ये जानना है कि एवोगैड्रो नंबर ये फिक्स संख्या है, ये एक बहुत बड़ी संख्या है। देख रहे हैं अरबों खरबों से भी 10 का पावर कितना, 10 के पावर 12-14 गुना ज़्यादा होगा। तो ये आपका एक बहुत बड़ी संख्या है जिसको हम एक एवोगैड्रो संख्या, और इसी के बराबर हम अगले टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं मोल। उसमें आपको पढ़ाने जा रहे हैं आपकी मोल। इसको स्क्रीन पर हमारा टॉपिक है मोल, MOLE। ये मोल व्यक्त क्या करता है। पहला नंबर एक बात आप जान जाइए कि ये 1 मोल जो होता है वो कितने के बराबर होता है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। पहले आप ये चीज़ एक जान जाइए कि 1 मोल इतने के बराबर होता है। अगर 1 मोल मार्कर, इसका मतलब क्या है कि मार्कर की संख्या कितनी है, 6.022 गुणे 10 के पावर 23। 1 मोल स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि 6.022 गुणे 10 के पावर 23 स्टूडेंट्स। 1 मोल, जैसे दर्जन क्या है 12 है ना, सैकड़ा क्या है 100। तो उसी तरह से मोल क्या है, मोल एक बहुत बड़ी संख्या, ठीक है, अरबों खरबों से दुगना तिगना से ज़्यादा होगा ये, जिसको कि हम शॉर्ट में व्यक्त करते हैं 6.022 गुणे 10 के पावर 23। ये जो है आपका, ये क्या है, ये है मोल। ये एवोगैड्रो संख्या जो है ये 1 मोल के बराबर होता है। अगर हम यहाँ पर 2 मोल कर देंगे, 2 मोल, तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणे इतना। अब देखिए इसका परिभाषा क्या है। अगर 1 ग्राम अणु में परमाणुओं की संख्या
6.022 गुने 10 के पावर 23 हो तो उसको क्या कहेंगे? 1 मोल। यदि 1 ग्राम अणु में अणुओं की संख्या कितनी होती है? 6.022 गुने 10 के पावर 23, तो इसको हम क्या बोलते हैं? 1 मोल बोलते हैं। अगर 1 ग्राम आयन में आयनों की संख्या 6.022 गुने 10 के पावर 23 होती है तो उसको क्या बोलते हैं? 1 मोल बोलते हैं। यानी 1 ग्राम परमाणु या 1 ग्राम अणु या 1 ग्राम आयन में क्रमशः उपस्थित परमाणुओं, अणुओं या आयनों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? 1 मोल बोलते हैं। यानी डिफिनेशन में आ जाइए, 1 ग्राम परमाणु, 1 ग्राम अणु या एवं कर दो एवं 1 ग्राम आयन में क्रमशः उपस्थित परमाणुओं, अणुओं एवं आयनों, उपस्थित परमाणुओं, अणुओं एवं आयनों की संख्या को क्या कहते हैं? 1 मोल कहा जाता है। यानी 1 मोल परमाणु यानी 1 ग्राम परमाणु, ये देखिए 1 मोल परमाणु बराबर 1 मोल परमाणु बराबर क्या होता है? 1 ग्राम परमाणु बराबर 6.022 गुणा में 10 के पावर 23। अगर 1 मोल अणु रहे तो उसको क्या कहेंगे? 1 ग्राम अणु। 6.022 गुणा 10 के पावर 23। अगर 1 मोल आयन रहे तो क्या कहेंगे? 1 ग्राम आयन। ठीक है, 6 ये क्या होगा? ये होगा परमाणु, ये होगा अणु। 6.022 गुणा 10 के पावर 23, ये क्या है? आयन। यहां पर आप ये ध्यान रखिएगा कि 1 मोल अगर किसी 1 ग्राम परमाणु या 1 ग्राम अणु एवं 1 ग्राम आयन में, आपको पता है ग्राम परमाणु पढ़ाते समय, ग्राम अणु पढ़ाते समय, ठीक है, ग्राम आयन अभी नहीं पढ़ाए हैं, पढ़ाएंगे। यहां पर 1 ग्राम आयन में क्रमशः उपस्थित परमाणुओं, अणुओं एवं आयनों की संख्या को क्या कहा जाता है? 1 मोल कहा जाता है। अगर 1 मोल परमाणु रहे तो उसको क्या बोलते हैं? 1 ग्राम परमाणु। तो परमाणुओं की संख्या इतना। अगर 1 मोल अणु रहे तो ग्राम अणु की संख्या इतना और उसमें अणुओं की संख्या इतना। यानी इतना, अगर ये देखिए ध्यान से कि ये एवोगैड्रो नंबर ये न सिर्फ ग्राम अणु को व्यक्त करता है बल्कि क्या बतलाता है? ये मोल को भी बतलाता है और ये द्रव्यमान को भी बताएगा। अभी बताएंगे आपको, ये द्रव्यमान को भी बताएगा। तो यहाँ पर ये एक जो है एक संबंध है ये। अब देखिए यहाँ पर, अब आप एग्जाम्पल देके देखिए। जैसे अगर मान लो 1 ग्राम परमाणु कैल्शियम बराबर क्या होगा? 1 ग्राम परमाणु कैल्शियम बराबर, सबसे पहले ये जान जाइए, जितना ग्राम परमाणु उतना मोल। तो इसको क्या कहेंगे? 1 मोल कैल्शियम परमाणु। ये देखिए, अब उसके बाद 1 मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? ठीक है, ये हो गया कैल्शियम परमाणु। अब यहां पर कैल्शियम के ग्राम परमाणु कब कहा जाता है? जब किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? 1 ग्राम अणु, 1 ग्राम परमाणु कहा जाता है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 40। तब यहाँ पर ये देखिए एक संबंध बनते जा रहा है। यानी ये एक संबंध है, 1 ग्राम परमाणु कैल्शियम बराबर 1 मोल कैल्शियम। 1 मोल कैल्शियम, यहाँ तत्व भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1 मोल कैल्शियम तत्व।
और यहाँ पर एक मोल का मतलब 1 ग्राम परमाणु, और 1 मोल में इतने परमाणु, और ग्राम में 1 ग्राम परमाणु का ग्राम में भार कितना होगा 40। अब आइए बी में, जैसे कोई अणु ले लो, एग्जाम्पल मान लो हमने ले लिया 1 ग्राम अणु SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, तो 1 ग्राम अणु है तो ये क्या होगा 1 मोल SO2 अणु, और 1 मोल आ गया, एवोगाड्रो संख्या को भूल नहीं सकते हैं, मोल आ गया तो ये क्या है SO2 अणु। अब SO2 का ग्राम में भार कितना होगा, यहाँ देख लीजिए 1 गुणे सल्फर का 32, 2 गुणे ऑक्सीजन का 16, 16 दूनी 32 और 32 कितना 64, 64, ये जो है आपका ये हो गया 64 ग्राम, क्या हो गया SO2, ये जो है आपका। अब देखो ये 1 ग्राम आयन, मान लो कार्बोनेट आयन ले लेते हैं CO3-2, तो क्या होगा 1 मोल कार्बोनेट आयन 6.022 गुणा 10 के पावर 23 कार्बोनेट आयन बराबर, अब ये इसका ग्राम में भार कितना होगा, यानी आयनिक द्रव्यमान या शुद्ध द्रव्यमान, सूरत यहाँ 48 और 12 60, ये हो जाएगा 60 ग्राम CO3-2, यानी यहाँ पर आप देख लीजिए सिर्फ मोल से आपको क्या मिला, ग्राम परमाणु, और ग्राम परमाणु या मोल दोनों की संख्या सेम होती है, और 1 मोल का मतलब होता है एवोगाड्रो नंबर, और आपको पता है 1 ग्राम परमाणु किसको कहते हैं, जब किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाए उसको क्या कहते हैं 1 ग्राम परमाणु। अब आइए 1 ग्राम अणु, 1 मोल अणु इतना बराबर इतना, 1 मोल आ गया इतना अणु, कोई रोक नहीं सकता है। अब देखिए अब SO2 का ग्राम में भार, क्या परिभाषा है ग्राम अणु का, जब किसी अणु के अणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है, SO2 का अणु द्रव्यमान कितना आया है 64, तो ये जो है आपका जब किसी अणु के अणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है क्या कहा जाता है 1 ग्राम अणु। ग्राम आयन अभी पढ़ाए नहीं है लेकिन डिफिनेशन जान जाइए कि जब किसी आयन के, चाहे वह धनायन हो या ऋणायन, ठीक है, जब किसी आयन के आयनिक द्रव्यमान या शुद्ध द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है उसको क्या कहते हैं 1 ग्राम आयन। तो यहाँ पर 1 ग्राम आयन बराबर 1 मोल आयन, और ये हो गया आयनों की संख्या बिल्कुल सेम, और यहाँ पर ग्राम में भार कितना हो जाएगा 60, क्योंकि जब किसी आयन के आयनिक द्रव्यमान या शुद्ध द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है उसको क्या कहा जाता है 1 ग्राम आयन। तो ये संबंध देखिए, ग्राम परमाणु मोल परमाणुओं की संख्या ग्राम में भार, यहाँ देखिए ग्राम अणु मोल की संख्या अणुओं की संख्या ग्राम में भार, यहाँ देखिए ग्राम आयन मोल की संख्या, ये है आपका आयनों की संख्या, और ये है ग्राम में भार। तो एक चीज अगर इन चारों में से कोई एक भी चीज अगर पता रहे तो आप शेष तीनों निकाल सकते हैं। अगर आपको ग्राम परमाणु पता है या ग्राम अणु पता है या ग्राम आयन पता है तो आप मोल की संख्या निकाल सकते हैं, आप अणुओं की परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या निकाल सकते हैं, आप ग्राम में भार निकाल सकते हो। अगर मान लो ग्राम में भार ही पता है तो परमाणुओं की संख्या निकाल सकते हो, अणुओं की संख्या, आयनों की संख्या या मोल की संख्या, या ग्राम परमाणु, ग्राम अणु या ग्राम आयन निकाल सकते हो। चारों में से कोई भी एक अगर पता हो तो शेष तीनों निकल सकता है। ठीक है, तो ये जो रहा आपका ये है मोल। अभी और है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मोल, ग्राम अणु, ग्राम आयन, ग्राम परमाणु, ग्राम आयन हालांकि नहीं पढ़ाए हैं, अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ाएंगे। ये आपका सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th का पहला चैप्टर का ये पार्ट 5 है, और इस पर जो भी आज हमने टॉपिक पढ़ाया इसका न्यूमेरिकल हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए है। ये बिल्कुल एक तरह से अगर इस चैप्टर के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, कुछ समझ में नहीं आएगा। मोल क्या है, ग्राम परमाणु क्या है, ग्राम अणु क्या है, ग्राम आयन क्या है, एवोगाड्रो संख्या क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, परमाणु द्रव्यमान, अणु द्रव्यमान, आयनिक द्रव्यमान, शुद्ध द्रव्यमान, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए ये वीडियो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही।
और अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए